नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। कोरोना देश में 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 4.12 लाख नए केस भारत में रजिस्टर किए गए हैं और रिकॉर्ड तोड़ 3979 लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन राहत की बात है कि 3.30 लाख मरीज ठीक भी हो गए हैं। बीते दिन टॉप 9 देशों में जितने केस आए उससे 54% ज़्यादा मामले भारत में देखने को मिले हैं। दैनिक भास्कर का ये फिगर आपको दिखा रहा है। ब्राज़ील में 69,378 नए केस और भारत में 3,82,847 केस रजिस्टर किए गए थे बीते दिन में। लेकिन आज जो आंकड़ा है 4.12 लाख नए केस का रजिस्टर किया गया है और ब्राज़ील में केस कम हो रहे हैं लेकिन भारत में केस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, एक के बाद एक नया रिकॉर्ड देश में बनता जा रहा है और आज भी देश के अंदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की कमी देखी जा रही है। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो पिछले 24 घंटे में कुल 3.24 लाख लोग ठीक हुए हैं और अब तक कुल संक्रमित 2.10 करोड़ लोग हो चुके हैं। इसी के अलावा 1.72 करोड़ लोग ठीक हुए हैं। 2.30 लाख लोगों की मौत हो गई है। अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 35.62 लाख है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 920 मरीजों ने दम तोड़ा है और उत्तर प्रदेश में भी 357। जान लेते हैं राज्यों की स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में 48,700 केस जरूर आए हैं लेकिन मौतें ज़्यादा हुई हैं। इसी के अलावा ये जो सिचुएशन है सारी आपके सामने ही है। वहीं बात करते हैं कोरोना पर, एक और बड़ी खबर आ रही है। संक्रमण की थर्ड वेव जरूर आएगी, ये कहना है हमारे बड़े विशेषज्ञों का, पर इसके समय और खतरे का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तीसरी लहर का आना तय है। दैनिक भास्कर के इस रिप्रेजेंटेटिव इमेज से आप देख सकते हैं। 16 सितंबर 2020 भारत के अंदर पहली लहर का पीक आया था। 97,860 केस रजिस्टर किए गए थे। पहली लहर के बाद सबसे कम मामले आए थे 8 फरवरी 2021 को 8,715। उस समय ऐसे लग रहा था कि कोरोना को भारत ने हरा दिया है। दूसरी लहर की शुरुआत हुई 1 मार्च से। फरवरी का महीना केस शांत हुए, 1 मार्च को फिर से बढ़ने लगे। दोस्तों, इस कोरोना का एक असर आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ठंड में ये कोरोना का जो वायरस है एक ठंडा पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है वैसे ही ये वायरस अपने पीक पर पहुंच जाता है। 1 मार्च गर्मी का मौसम शुरू होने लगा, दूसरी लहर भी आनी शुरू हो गई और 30 अप्रैल जब गर्मी अपने चरम पर पहुंचने पर है वहां पर लहर भी अपने चरम पर पहुंच गई है और यहां पर केस बढ़ते पर बढ़ते जा रहे हैं। इसी के अलावा एक और बड़ी खबर आज आसाराम और जोधपुर जेल से भी आई है। जोधपुर जेल में आसाराम को कोरोना हो गया। बुखार आने और ऑक्सीजन लेवल घटने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि ये सभी बातें बुधवार को देर रात हुई जब जेल से महात्मा गांधी अस्पताल आसाराम को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद लाया गया। हालांकि ऑक्सीजन लेवल घटा था और बुखार भी आ रहा था, जिस कारण से एहतियात के तौर पर उन्हें इस हॉस्पिटल में लाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को इंदौर से आसाराम बाबा को गिरफ्तार किया था।